बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 11 पढ़ेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो में हमने कुछ पहेलियाँ पढ़ी थी, बूझो तो जानो, उसको दोहराएंगे और उसके बाद हम अगला पाठ 11 आज पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए एक बार बूझो तो जाने दोहरा लें। बूझो तो जाने, पहेलियाँ बूझो और रेखा खींचकर चित्रों से मिलान करो। बच्चों यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं और उसके उत्तर चित्रों के रूप में दिए गए हैं। तो हम पहेलियों को पढ़ेंगे और हम उसके बाद चित्रों से, जो चित्र उनके सामने उसके बगल में दिया गया है, सही चित्र से हम मिलान करेंगे। तो बच्चों, बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। बच्चों, बिना पैर के चलता हूँ, इससे तो स्पष्ट नहीं है। दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, बिना तेल के जलता हूँ। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं, दुनिया में उजियारा करता है। अब ये बताइए कि वह चीज़ जो दुनिया भर को उजियारा करती है, दुनिया भर को रोशन करती है, दुनिया भर में रोशनी फैलाती है, वो तो एक ही है ना। क्या है वो? वह है सूरज। सो बच्चों, बिना पैर के सूरज चलता है, जबकि सूरज चलता नहीं है, हमें प्रतीत होता है कि वह चल रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है। तो मेरे पास पैर नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ, और तेल नहीं है मतलब कोई ईंधन मेरे में नहीं है, या तेल नहीं है फिर भी मैं निरंतर जलता रहता हूँ। तो सूरज हमेशा जलता रहता है। दुनिया में उजियारा करता, पूरी दुनिया को उजियारा करता हूँ, और जब जो उजियारा करेगा तो अंधेरा तो दूर होगा ही। बच्चों, इस पहेली का उत्तर है सूरज। हमारे पास सूरज का चित्र है। हम इस पहेली को सूरज के साथ मिलाएंगे। तो पहली पहेली का उत्तर है सूरज। बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। आसमान से टपका हूँ, ज़्यादा देर न टिकता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे उठा लो वरना फिर मैं गलता हूँ। बच्चों, दूसरी पहेली है, मैं ऐसी चीज़ हूँ जो आसमान से गिरता हूँ। जब गिरता हूँ तो मेरा एक रूप होता है। अगर मुझे जल्दी ना उठाओगे, वो कह रहा है कि मुझे जल्दी उठा लो, अगर तुम जल्दी ना उठाओगे तो उसका रूप बदल जाएगा। मतलब जिस रूप में गिरा है उससे पिघल कर वो कोई और रूप ले लेगा। जल्दी जल्दी मुझे उठा लो वरना फिर मैं गलता हूँ। आसमान से पानी भी गिरता है, ठीक है, और आसमान से बर्फ भी गिरती है। पानी तो पानी ही रहता है, लेकिन बर्फ गलकर पानी बन जाती है। इसका मतलब उत्तर है बर्फ। तो हम इसको पहले चित्र बर्फ के साथ मिलान करेंगे। तीसरा है, कीड़े मकोड़े खाती हूँ, मतलब ऐसी चीज़ हूँ जो मैं कीड़े मकोड़े को खाती हूँ। हाथ नहीं मैं आती हूँ और मैं इतनी फुर्तीली हूँ कि किसी के भी हाथ नहीं आती। काली नाम है मेरा आधा नाम काली है और पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ। मतलब जब मैं दुश्मन से मुझे बचना होता है तो अपनी पूंछ छोड़ करके दुश्मन को बेवकूफ़ बनाती हूँ। पूंछ छोड़ने से दुश्मन समझता है कि तुम मरी है, ठीक है, तो मरी हुई चीज़ तो दुश्मन नहीं खाएंगे, तो इसीलिए इससे वह दुश्मन को बेवकूफ़ बना के भाग जाती है। तो पूछो तो जाने क्या है? ये कुछ और नहीं, यह है छिपकली, जिसके अंत में कली है, जो बहुत फुर्तीली होती है, कीड़े मकोड़े खाती है और अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है। तो बच्चों, आप इस पहेली को छिपकली द्वारा मिलान करेंगे। बचपन में थी हरी भरी, धीरे धीरे हो गई लाल, जिसने ज़्यादा मुँह लगाई उसको मैंने किया बिहार। बच्चों, आपने सुना होगा बचपन में क्या हरा होता है, और क्या है जो बाद में लाल हो जाता है, और क्या है जिसको हम अपने मुंह लगाते हैं, ज़्यादा मुंह लगाते हैं तो हमारा बेहाल हो जाता है, मतलब हमारी हालत खराब हो जाती है। ये कुछ और नहीं, मिर्च है। बचपन में वो हरी होती है, फिर जैसे जैसे पकती है वैसे वैसे वो लाल हो जाती है, और जो इसको ज़्यादा खाता है उसका हालत खराब हो जाता है, मतलब बेहाल हो जाता है। तो ये है मिर्च। फिर है 5
पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, नाप रहा अंबर का छोर। पंछी जो होता है उसके गले में डोर नहीं होती और वो बिना पंख के नहीं होता। तो ये ऐसा पंछी है जिसके गले में डोर होती है और उस डोर के बाहर के वजह से यह दूर तक उड़ता है और आसमान के छोर तक पहुंचता है। तो बच्चों, ये बिना पंख का पंछी है, बिना पंख का पंछी है और बिना पंख के उड़ता है। और किसके सहारे उड़ता है? डोर के सहारे उड़ता है और बहुत ऊंचे जाकर के आसमान के छोर को नापता है। तो ये क्या है? ये कुछ और नहीं, यह है पतंग। तो हम इसको पतंग के साथ मिलान करेंगे। महफिल में आए दो भाई, आते ही हो गई ठुकाई। महफिल का मतलब जहाँ पे गाना बजाना चल रहा हो। तो गाने बजाने में जो दो भाई आते हैं और जिनको की ठुकाई होती है वह कोई क्या है? कोई गाने बजाने का वाद्य है। और इस पे हम ठुकाई करने का मतलब हम उसको बजा रहे हैं और मुंह पर लगे तमाचा, मतलब लगातार बजा रहे हैं और उसके बाद दोनों लग गए तान सुनाने। और जब तान कौन सुनाएगा? कोई भी गाने बजाने का वाद्य ही तान सुनाएगा। ये कुछ और नहीं, यह है तबला। क्योंकि दो भाई एक साथ आए, दोनों की ठुकाई हुई और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, यह था हमारी पहेलियाँ। अच्छा, तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था हमारा पाठ 11 चिड़िया के बारे में। हम चिड़िया के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने पिछले अपने सेशन में चिड़िया के बारे में डिस्कस किया था या विचार किया था। चिड़िया तो आप दिन भर देखते होंगे, आपके घर के पास आती होगी, चेंची करती होगी, चहकती है, बहुत अच्छा लगता है उसका चहकना। बच्चों, चिड़िया और अन्य पक्षियों के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है? चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया कहाँ रहती है? आप सभी ने चिड़िया देखा होगा। जैसे आप घर में रहते हैं, चिड़िया को भी रहने का कोई स्थान होगा। तो चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है, ठीक है? या कुछ चिड़िया घरों के रोशनदान में घोंसला बनाकर रहती हैं। कुछ चिड़िया बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के रोशनदान में बना के रहती हैं। हाँ, कुछ पेड़ के तने में घोंसला बनाकर रहती हैं। तो चिड़िया बनाती तो घोंसला ही है, लेकिन घोंसला बनाने का जगह और तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर चिड़िया अपने लिए अलग अलग तरह के और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके घोंसला बनाती हैं। और बच्चों, जैसे कि हम अपना घर बहुत ही सुंदरता के अलावा हम पूरा आराम का ध्यान देते हैं अपना घर बनाने से पहले, तो ये चिड़िया भी अपने घर को बहुत ही आरामदायक बनाती है। इसके लिए वो उसे जो भी मिलता है, कुछ चिड़िया हैं जो कि प्राकृतिक चीज़ों को, जैसे कि सूखे पत्ते, हरे पत्ते या फिर सूखी टहनियाँ या फिर सूखे घास को लेकर अपना घोंसला बनाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया होती हैं जो अप्राकृतिक चीज़ों को लेकर अपना घोंसला बनाती हैं। ये जो अप्राकृतिक चीज़ क्या होती है? जो हम चीज़ें कूड़े में फेंकते हैं उनको उठाकर, जैसे कि आपका कपड़ा हो गया, पॉलीथीन हो गया, पेपर हो गया, रुई हो गया। रुई से भी वो बहुत आरामदायक घोंसला बनाती हैं, क्योंकि वो घोंसला बनाने का उनका एक ही मकसद होता है, अपने अंडे को देना, ठीक है? घोंसला बनाने का मकसद क्या होता है? अंडे देना। अब अंडे ये क्यों देते हैं? अंडे जब देते हैं ये, तो एक नया घोंसला बनाते हैं। जब भी ये अंडे देते हैं तब एक नया घोंसला बनाते हैं। हमारी तरह नहीं एक बार घर बना दिया तो पूरे जीवन को उसी घर में रहते हैं। इनको जब अंडा देना होता है तो एक नया घोंसला बनाते हैं, और जब बच्चा इनका जो चूजा होता है उड़ने लायक हो जाता है, उड़ने का मतलब कि उड़ करके इनका मकसद होता है अपने लिए खाना ढूंढना, ठीक है? तो जब वो उड़ने लायक हो जाएगा तो अपने लिए खाना भी ढूंढ लेगा। तब तक ये बच्चों की सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो उस बच्चे उड़ जाते हैं और ये भी घोंसला छोड़ देते हैं। और जब इनको दोबारा अंडा देना होता है तो वो फिर नया घोंसला बनाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये चिड़िया घोंसला बनाती है।
और अपने बच्चों को उसी में अंडे को, जब तक कि उनके बच्चे बाहर निकल नहीं जाते, अंडे को सेती हैं और जब एक बार बच्चे बाहर निकल गए तो जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उसकी देखभाल करती हैं। तो ये तरीका इनका घोंसला बनाने का हुआ। और चिड़ियों को इसलिए बच्चों चिड़ियों को देख के हमें लगता है कि काश हम भी आज़ाद होते, कितनी आज़ादी से उन्मुक्त गगन में वो घूमते विचरते रहते हैं, यानी उड़ते रहते हैं, किसी का रोक नहीं टोक नहीं, आज़ादी से घूमते रहते हैं। तो आपको लगता है उन्हें देख करके इनको चिड़िया को पिंजरे में रहना पसंद होगा? नहीं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को पिंजरे में बंद कर रखना नहीं चाहिए। वो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है, हम दूर से उन्हें देखेंगे, पसंद करेंगे, दाना देंगे, पानी देंगे, लेकिन हम उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चों हमें भी पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो कैसे रहेंगी? वो तो और भी आज़ादी से घूमते फिरते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चिड़ियों को खुली हवा में आज़ादी से उड़ना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी कैद में रहना नहीं चाहते। चिड़िया तो आज हम चिड़ियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम आज चिड़ियों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अगली कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चिड़ियों के बारे में। तो चलिए पढ़ें। तो आज की हमारी कविता है पाठ 11 चिड़िया। ठीक है, पाठ 11 चिड़िया। इस पाठ में हम चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ें। तो पढ़ें बच्चों। नील गगन में उड़ती चिड़िया, मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। बच्चों, नील गगन का मतलब है नीला आसमान, जो हमारे ऊपर एक छतरी की तरह या एक छत की तरह आसमान है, इसको हम कहते हैं नील गगन। नीले रंग का आसमान, इसको हम नील गगन में कहते हैं। चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया नीले गगन में उड़ती है। तो यहाँ पे नील गगन का मतलब होगा नील गगन का मतलब है आसमान। आसमान, नील गगन का मतलब क्या हुआ? नील गगन का मतलब हुआ आसमान। और चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया कहाँ उड़ती है? उड़ती है नीले आसमान में। नील का मतलब नीला, गगन का मतलब आसमान। चलिए, नील का मतलब हम अलग से लिख दे रहे हैं। नील का मतलब नीला। नील हो गया आपका नीला, ये हो गया नीला आसमान, नील गगन। तो नील गगन का मतलब हो गया नीला आसमान में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चिड़िया है मीठे मीठे गीत सुनाती है, इसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। तो बहुत सारी चिड़िया होती है, जैसे कोयल होती है, काली होती है, लेकिन इसका जो गाना होता है, स्वर होता है, बहुत सुरीला होता है। तोता होता है, तोता एक तरह की चिड़िया है, तो अलग अलग तरह की चिड़िया होती है, ठीक है। तो ये जो चिड़िया होती है ये हमें मीठे मीठे गाना सुनाती है और आज़ादी से नीले गगन में घूमती है या उड़ती है। खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। वह आज़ादी से खुली हुई हवा में, उसे कोई पाबंदी नहीं पसंद, वो आराम से खुले आसमान में उड़ती रहती है। और उसके पंख कैसे हैं? बहुत कोमल होते हैं और वो उसको डुलाती है, क्योंकि जब तक वो डुलाएगी नहीं वो उड़ नहीं पाएगी, तो अपने पंखों को डुला करके वह उड़ती रहती है। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती है, इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती है। तो मतलब वो नीचे क्यों आती है? सिर्फ दाना और पानी के लिए। हमारे छत पे झट से आती है, सबसे आँख चुराकर, ताकि उसे कोई छू ना सके। आती है, दाना चुगती है और पानी पीकर वो फिर वापस नील गगन में उड़ जाती है। इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती है। कभी हमारे छत पर से, कभी दूसरी जगह से, जहाँ भी उसको दाना मिलता है
वह दाना चुगती है, पानी पीती है और वापस वह नील गगन में उड़ जाती है। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती है। नीड़ का मतलब घोंसला। नीड़ का मतलब घोंसला, आपके बुक में पीछे भी दिया हुआ है, ठीक है। नीड़ का मतलब घोंसला, हम यहाँ लिखेंगे नीड़। नीड़ हो गया घोंसला। घोंसला, ठीक है। नीड़ का मतलब घोंसला। तो छत पर मेरी जल पीने को, हम छत पे जल रखते हैं या किसी भी तरह से जल उपस्थित होता है, उस जल को पीने के लिए झट से नीचे आती है, फिर वापस वो आसमान में उड़ जाती है। इधर उधर से दाना चुगती, इधर उधर जहाँ कहीं भी उसको दाना मिलता है उसे चुगती है, फिर ऊपर उड़ जाती है, फिर वापस उड़ जाती है, क्योंकि उसको ऊपर उड़ना, खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद होता है। तिनका तिनका, तिनका मतलब छोटे छोटे टुकड़े, घास के टुकड़े या किसी भी चीज़ का टुकड़ा जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, अपना घोंसला बनाती है। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। वह कितनी भी आंधी आए, पानी आए, तेज धूप हो, लेकिन चिड़िया को उससे कोई घबराहट नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उड़ना बंद नहीं करती, ठीक है। तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, वो हमेशा उड़ती रहती है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। उसके जीवन का में यही आनंद है कि वह आज़ादी से जिए, उसे खुले वातावरण में, खुली हवा में और आज़ादी से रहना बहुत पसंद होता है, और वह हमेशा चाहती है कि मैं खुले आसमान में आज़ादी से उड़ती रहूं। लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो कितनी भी मुसीबत आए लेकिन कभी वो दुखी नहीं होती, हमेशा खुश होकर जीती है। आनंद का मतलब खुश। आनंद का मतलब हो गया आनंद, हर्ष, खुशी। आनंद का मतलब खुशी, हर्ष या खुशी। तो आनंद से जीती है। डुलाती का मतलब डुलाती, डुलाती का मतलब हो गया हिलाती, हिलाना। जब हिलाती है तभी वो उड़ती है, पंख हिलाकर उड़ती है। उसके बाद हो गया आपका कोमल। कोमल का मतलब मुलायम, ठीक। कोमल का मतलब मुलायम। तो बच्चों, जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। तो बच्चों, आज़ादी का बहुत महत्व होता है। अगर हम आज़ाद हैं तो हम खुश हैं, हम आज़ाद होते हैं तभी हमें खुशी मिलती है। इसी तरह से चिड़िया को भी आज़ादी बहुत पसंद होती है, उस आज़ादी से उसे बहुत आनंद मिलता है और वह उसी आनंद को मनाते हुए इधर उधर उड़ती फिरती है। तो बच्चों, आपने देखा है कितनी खुशी से, हर्ष से चिड़िया पूरे आसमान में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ती रहती है, क्योंकि उसको जो आज़ादी मिली है वह उसको बहुत पसंद है। लाख मुसीबत आए, उस आज़ादी के आगे उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी खुशी से जीती है। तो बच्चों, यह थी चिड़िया। यहाँ पे एक चित्र है बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में एक बच्ची है जिसके छत पर पानी और दाना दोनों रखा हुआ है और चिड़िया उड़कर आ रही है, पी करके फिर वापस उड़ जा रही है। उड़ते उड़ते आसमान में, खुले आसमान में उड़ते उड़ते वह नीचे आ रही है और वापस उड़ जा रही है। तो इसे हम कहते हैं, इसे देख करके लग रहा है कि बच्ची भी चिड़ियों को देखकर कितना खुश है। आपको चिड़िया वगैरह आपके घर में आते हैं, घोंसला कभी कभी बरसात के दिनों में बच्चों अपना घोंसला पेड़ों के बीच में बनाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है उनके छोटे छोटे अंडे देख करके। तो मेरे घर में भी अक्सर पेड़ों के बीच में, जो झाड़ वाले पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के बीच में वो छोटे छोटे घोंसले बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है। तो बच्चों, चिड़िया को देख के ही हमें आज़ादी महसूस होती है कि वह ऐसी पक्षी है जो दूर गगन में
आज़ादी से उड़ती है। और किसी पक्षी को आपने पशु या इंसान को देखा है ऊपर आसमान में उड़ते हुए? कोई नहीं उड़ पाता। लेकिन चिड़िया को यह वरदान मिला है कि वो आराम से खुले आसमान में, जहाँ ना कोई भीड़ है भाड़ है, आज़ादी से वह उड़ सकती है। जितना ऊंचा उड़ना चाहे वह उड़ सकती है। तो यही चीज़ इस पाठ में बताया गया है कि चिड़िया नीले गगन में आज़ादी से उड़ सकती है और यह आज़ादी उसे बहुत पसंद है और इस आज़ादी की वजह से वह हमेशा हर्षित रहती है। उड़ते उड़ते जब उसको पानी पीने या दाना चुगने का मन करता है, झट से नीचे आती है, पानी पीती है, दाना चुगती है और वापस चली जाती है। हमारे छत पे पड़ा पानी हो या हमारे घर के आगे पड़ा पानी हो, उसको सबकी नज़र से बचकर पानी फट से पीकर वो उड़ जाती है। दाना उसको इधर उधर कहीं भी दाना मिलता है, दाना चुगती है और उसका काम सिर्फ यही है, दाना पानी पीना और आराम से उड़ना। और दुनिया में कोई भी आफत आए, मुसीबत आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। एक बार फिर मेरे साथ आप जोर से पढ़ो। पाठ 11 चिड़िया। नील गगन में उड़ती चिड़िया, मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख फैलाती। छत पर मेरी जलती हुई वो झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप में कभी नहीं वह घबराती। जीवन का आनंद इसमें आज़ादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से रहना। तो चिड़िया को अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है, उसे आसमान में ऊंचा उड़ना बहुत पसंद होता है और वह आज़ादी से ऊंचे खुले आसमान में उड़ती है, खुली हवा में उड़ती है और जब भी उसे दाना पानी चाहिए होता है वो नीचे आती है, लेकर के झट से वापस उड़ जाती है। कोई भी आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जीवन में का आनंद लेते हुए वे आज़ादी से रहना पसंद करती है। कितनी भी मुसीबत आए वो खुशी खुशी से उसे झेल लेती है। तो यह है हमारी कविता। अब इस कविता में कुछ शब्द हैं, शब्द और मुहावरे। अब पहला है नील। नील, नील मतलब नीला। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है नीला गगन, नीला आसमान। आसमान या आकाश भी हम आसमान को कहते हैं। कोमल, मुलायम, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं। हम अगर अपने लिए कुछ भी कपड़े खरीदते हैं या अपने लिए कोई बिस्तर खरीदते हैं या फिर अपने लिए कोई भी चीज़ लेते हैं जिसको हम बैठने उठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम देख करके लेते हैं कि एकदम कोमल हो, मुलायम हो। और डुलाती, डुलाती मतलब वो अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ती है, वो तभी उड़ेगी जब उसके पंख फड़फड़ाएंगे। हिलाती। जल पानी, जल का मतलब पानी, नीड़ का मतलब घोंसला। वह घोंसला बनाती है, जब उसको अंडे देने होते हैं तो घोंसला बनाती है। बच्चों जब चिड़िया को अंडा देना होता है तो अपने लिए घोंसला बनाती है और बहुत ही आरामदायक घोंसला बनाती है, क्योंकि उसको भी अपने बच्चों की चिंता होती है और वो भी अपने, जैसे हम इंसान अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, चिड़िया भी अपने बच्चों की का केयर करती है या देखभाल करती है। वह तब तक देखभाल करती है जबकि वो उड़ करके अपने लिए दाना पानी ढूंढना सीख ले। उसके बाद आनंद। आनंद का मतलब खुशी या हर्ष। आनंद, हर्ष, खुशी, डुलाती, हिलाती। तो बच्चों जब तक चिड़िया अपने पंख नहीं हिलाएगी वो उड़ नहीं पाती, तो उड़ने के लिए अपने पंख हिलाती है। तो बच्चों जो चिड़िया होती है ये बहुत ही मस्त जीव होती है। वो सिर्फ दाना और पानी के लिए जमीन पर आती है, उसके बाद वो वापस आसमान में उड़ जाती है और उड़ करके अब आज़ादी से उड़ती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, धूप है, गर्मी है या फिर बरसात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हमेशा ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ती रहती है। और ये था पाठ। और अब हम पढ़ेंगे मौखिक अभ्यास। अभ्यास में बच्चों पहला प्रश्न है मौखिक, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं। मौखिक का मतलब है बोल करके और पढ़ करके समझना, ठीक है। मौखिक का अर्थ है बोल कर, पढ़कर समझना।
इसमें कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिसके हम उत्तर देंगे। बच्चों, हमको पाठ अच्छे से समझ में आ गया है, इसीलिए हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। मौखिक में पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। क, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया खुले आसमान या नीले आसमान में उड़ती फिरती थी। चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती थी। चिड़िया मेरे छत पर क्यों आती थी? चिड़िया, जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा है, हमने जो चित्र दिया गया है उसमें भी देखा है, एक छोटी बच्ची है जिसके छत पे पानी रखा हुआ है और दाने बिखरे हुए हैं। उस पानी और दाने को चुगने के लिए चिड़िया उसके छत पर आती है। तो पानी पीने के लिए और दाने को चुगने के लिए चिड़िया उसके छत पर आती है। तो चिड़िया मेरे छत पर पानी पीने और दाना चुगने आती है। ग है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, चिड़िया घोंसला बहुत अलग अलग तरह से बनाती है, मतलब हर चिड़िया एक जैसा घोंसला नहीं बनाती। घोंसला सब बनाती है, लेकिन सबका घोंसला बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ चिड़िया प्राकृतिक चीज़ों जैसे कि तिनका, जिसे हम सूखी घास कहते हैं, सूखी पत्तियां कहते हैं, सूखी हुए टहनियाँ कहते हैं, इन सब से बनाती है। लेकिन कुछ चिड़िया होते हैं जो कि हरी पत्तियों से भी बनाते हैं, और कुछ तो होते हैं जो टहनियों को और पतले पत्तों को जोड़कर उसको सीक करके बनाते हैं, और कुछ बीन करके बनाते हैं, कुछ तनों में छेद करके, अपने चोंच से छेद करके बनाते हैं, और कुछ पेड़ों की डाली पे बनाते हैं, कुछ छोटे झाड़ियों में बनाते हैं। बच्चों, बरसात में कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घरों में अगर झाड़ी है उसमें भी चिड़िया अपना घोंसला बनाते हैं और अंडा देते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे घोंसले बनाते हैं, और कुछ तो बड़े घोंसले भी बनाते हैं। और कुछ जो होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री यानी कारखानों के रोशनदानों में भी बनाते हैं, और कुछ हमारे घरों के रोशनदान में भी बनाते हैं। तो बच्चों, सारी चिड़िया घोंसले बनाते हैं क्योंकि वह घोंसले अपने अंडे देने के लिए बनाते हैं। तो अंडे देने का मतलब है कि वो बहुत ही आरामदायक घोंसला बनाते हैं, और आरामदायक घोंसला बनाने के लिए कभी कभी उनको अप्राकृतिक जो चीज़ें हम बाहर फेंक देते हैं, जैसा कपड़ा हो गया, जैसे कि रुई हो गई, उसे भी लेकर के वह अपना घोंसला बनाते हैं। और तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों तरह से बनाते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से भी बनाते हैं और अप्राकृतिक चीज़ों से भी बनाते हैं। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके वो अपना घोंसला बनाते हैं, और घोंसला बनाने का उनका असली कारण होता है अंडे देना। तो अंडे देने के लिए वो बहुत ही सुंदर और आरामदायक घोंसले बनाते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। हम थोड़े ज़्यादा दिनों तक देखभाल करते हैं, हमारा देखभाल करने का समय बहुत लंबा होता है, हम एक तरह से आजीवन अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन जो चिड़िया है अपने बच्चों की तब तक देखभाल करती है जब तक कि वो उड़ करके अपने लिए दाना पानी ढूंढना नहीं सीख जाते। अब जब एक बार वो उड़ना सीख जाएंगे तो दाना पानी तो अपने आप ही वो ढूंढना सीख जाएंगे। तो जब तक कि वो उड़ने लायक मजबूत नहीं हो जाते, उनके पंख मजबूत नहीं हो जाते, तब तक वो उनकी देखभाल करती हैं, और तभी तक वो अपने घोंसले में रहते हैं। फिर उसके बाद वो अपना घोंसला छोड़ देती हैं। उसके बाद जब उनको दोबारा अंडा देना होता है तब वो अपने लिए घोंसला बनाती हैं। तो बच्चों, चिड़िया जो होती है अलग अलग तरीके, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनके पत्तों या सूखी डंडियों से बनाती है। उसके बाद यह हमारा मौखिक प्रश्न, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। चिड़िया मेरे छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरे छत पर दाना और पानी पीने आती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनके सूखे पत्ते या फिर घास से बनाती है। कुछ चिड़िया अप्राकृतिक चीज़ों से भी अपना घर बनाता है। अप्राकृतिक मतलब जो उनको प्रकृति से नहीं बल्कि हमारे द्वारा फेंके गए चीज़, जैसे कि रुई हो गया, कपड़ा हो गया, और ऊन हो गया, धागा हो गया, उससे भी वह
उससे भी वह अपना घोंसला बनाती है और अब बहुत ही आरामदायक घोंसला बनाती है, क्योंकि ये घोंसला वो अपने बच्चों के लिए बनाती है। तो उन्हें भी अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। यह देखते हुए वो बहुत ही सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं। सो बच्चों, चिड़िया आपने जान लिया चिड़िया के बारे में। यह था मौखिक प्रश्न। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ। अगले सत्र में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लिखेंगे लिखित। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और अगले वाले वीडियो में हम इस पाठ का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।